हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस हम देख रहे थे, जिसमें हमने कीबोर्ड देखा था और माउस के कुछ टाइप्स देखे थे। अब बात करेंगे ट्रैक बॉल के बारे में कि ट्रैक बॉल किस तरह की डिवाइस होती है। इसे भी हम कंसिडर करते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंदर। इसके बेसिक डिज़ाइन की बात करें तो ट्रैक बॉल आपको इस तरीके से दिखेगा कि एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर एक बॉल लगी होती है और इस पूरी फ्लैट स्ट्रक्चर को आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ पे है वहाँ पे फिक्स रहता है। आपको अगर कर्सर को मूव करना है तो आप इस बॉल को या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, दोनों साइड में मूव कर सकते हैं। अप एंड डाउन में भी मूव कर सकते हैं। और अगर कुछ सेलेक्ट करना है तो सिलेक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए होते हैं, जैसे ये आपको बटन दिख रहे हैं। इनसे अगर हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैक बॉल आपको ऐसा भी दिखेगा जिसमें आपको नॉर्मल माउस की तरह लेफ़्ट और राइट बटन होते हैं, कुछ इसके मॉनिटरिंग के बटन होते हैं, देन एक बॉल यहाँ पे साइड में दी होती है जिसे आप मूव कर सकते हो। और पुराने लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप के अंदर भी एक ट्रैक बॉल के लिए आता था स्पेस। इसमें अगर हमें कर्सर का मूवमेंट यहाँ पे कहीं पे भी करना है तो हम इस बॉल के थ्रू कर्सर को मूव कर सकते थे। तो ये वाला जो ट्रैक बॉल है ये बहुत पहले यूज़ आता था, जब लैपटॉप का इन्वेंशन हुआ था उस टाइम पे। और आज अगर हम बात करें तो इस ट्रैक बॉल की जगह हम यूज़ करते हैं ट्रैक पैड को। ये इस तरीके से एक फ्लैट सरफेस होता है जिसके ऊपर अगर हम हमारी फिंगर को मूव करेंगे तो कर्सर स्क्रीन के ऊपर क्या है कि मूव होता हुआ हमें दिखाई देता है। स्टार्टिंग से लेके और आज तक जितने भी ट्रैक बॉल हैं वो हमने देखे कि कैसे कैसे ट्रैक बॉल के अंदर डिज़ाइन में कुछ चेंजेस आते हैं। बट एग्जैक्टली अगर बात करें तो ट्रैक बॉल क्या है कि एक फ्लैट सरफेस होता है या फिर कोई डिज़ाइनिंग में सरफेस होता है, उसके ऊपर एक बॉल लगी होती है जिसको हम चारों डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। इसमें जो रोलर लगा होता है, ये कुछ पॉइंट आप देख लेना। इसका जो रोलर होता है वो टॉप ऑन द फ्लैट सरफेस, उस फ्लैट सरफेस के ऊपर लगा होता है इसका रोलर, जिसे हम मूव कर सकते हैं। कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे भी बटन्स दिए होते हैं। कंट्रोलिंग के लिए हम बटन्स का भी यूज़ करते हैं, उस बॉल का भी यूज़ करते हैं। अब इसमें एक बेनिफिट होता है कि अगर हमें कर्सर को मूव करना है तो हमें पूरे ट्रैक बॉल को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैक बॉल की जो मूवमेंट है उसे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें सिर्फ क्या कर सकते हो, उसका जो बॉल होती है उसे ही अगर आप मूव करोगे किसी भी डायरेक्शन में, लेफ़्ट राइट में, अपर बॉटम में, कैसे भी अगर आप मूव, कर्सर हमें स्क्रीन के ऊपर मूव होता हुआ दिखाई देगा। और ये मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं बहुत सारे डिज़ाइन के अंदर, और उन सभी डिज़ाइन की अलग अलग शेप भी हो सकती है, शेप में, डिज़ाइन में। तो ये डिफरेंट टाइप के हमें ट्रैक बॉल देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ और होती है कि अगर इससे हम माउस के ही सारे काम करते हैं तो हम ट्रैक बॉल का यूज़ क्यों करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम देखेंगे। अगर आप ट्रैक बॉल को यूज़ करते हो तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत एग्जैक्ट होती है। जैसे अगर आप ये चाहते हो कि एक पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर आप सिर्फ अपने कर्सर को इस जगह मूव करना चाहते हो, तो आप माउस से अगर आपने काम किया है तो आपने देखा होगा हम एक बार उस माउस को जो अपना पाम है उससे मूव करवाते हैं तो कभी तो वो कर्सर इस वाली साइड चला जाता है, कभी वो इस साइड चला जाता है, और लास्ट में जिस लोकेशन के ऊपर हमें लाना होता है हम उसको धीरे से मूव करके वहाँ पे लेके आते हैं। तो ट्रैक बॉल के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। अगर आपको ट्रैक बॉल की मूवमेंट करनी है तो मूवमेंट बहुत ही स्मूथ होती है और स्मूथली वो आपके कर्सर को एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर लेके चला जाता है। इतनी एग्जैक्ट लोकेशन होती है, इसीलिए इसका यूज़ हम कैम और कैट जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर हम इसका अच्छे से यूज़ करते हैं। और ये आप पढ़ोगे कि ये कैसी एप्लीकेशंस होती हैं जिस पर अगर जैसे आपने देखा हो कि इंजीनियर जो डिज़ाइन करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग का, ओवर ब्रिज का, या फिर कार डिज़ाइनिंग होती है, बाइक डिज़ाइनिंग होती है, उसमें अलग अलग डिज़ाइन देने पड़ते हैं। तो उनके अंदर
जो डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिलती है वो किन एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं? जो इंजीनियर्स होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, कैम और कैड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम आता है, ये डिज़ाइन के अंदर काम में लिया जाता है। तो इसमें अगर आपको ध्यान रखना है तो मेन अगर ट्रैक बॉल की बात करें तो हम कैम कैड एप्लीकेशन में इसका यूज़ करते हैं, मोस्टली इसे इंजीनियर यूज़ करते हैं। और कैम कैड की आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। अलग से इन सभी फुल फॉर्म्स को लिख लेना और इनके क्या क्या यूज़ हैं, हमने इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो किस पॉइंट के अंदर देखा था, वो चीज़ें आप एक एक करके जब डिफरेंशिएट करके इनको पढ़ोगे तो आपको एक तो ये याद हो जाएंगी आराम से और एक आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा। अब हमें 3 टाइप्स के हमें ट्रैक बॉल देखने को मिलते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आपको जो दिखाया था मैंने कि ऊपर उसके एक बॉल लगी होती है और फ्लैट एक सरफेस होता है, यहाँ पे बॉल होती है। इस टाइप के जो ट्रैक बॉल होते हैं उसमें हम मूवमेंट करवाते हैं बॉल के थ्रू। नंबर 2 पे बात करें तो यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं बटन। अगर हमें मूवमेंट करनी है तो हम बटन के थ्रू क्या करते हैं, ट्रैक बॉल पर मूवमेंट करते हैं। नंबर 3 पे एक स्क्वायर पैनल दिया होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जैसे आप लैपटॉप के ऊपर देखते हो ट्रैक पैड, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैक पैड। तो आप इस तरीके का अगर कोई भी सरफेस देखते हो इसे हम बोलते हैं ट्रैक पैड, जिसके ऊपर बॉल नहीं दी गई हो। अगर लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे बॉल दे दे तो वो ट्रैक बॉल हो जाएगा। इस तरीके का जो स्क्वायर होता है इस पे कोई बॉल नहीं दी गई है तो इसे हम कैसे मूवमेंट करवाते हैं, मूव फ्रॉम फिंगर टिप, कि हमारी जो फिंगर होती है उससे हम इसका मूवमेंट करवाते हैं। और ये सरफेस हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, मेन लैपटॉप के अंदर। तो ट्रैक बॉल में आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि एक तो ट्रैक बॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं। ट्रैक बॉल हम अलग से भी ले सकते हैं और इनबिल्ट ट्रैक बॉल भी होता है। इनबिल्ट में हमने लैपटॉप का एग्जांपल लिया था कि जब लैपटॉप के अंदर हमें इस तरीके से ट्रैक बॉल मिले जो इनबिल्ट है, अंदर ही मिला हुआ है, अंदर ही बना है इस लैपटॉप के, उसे हम इनबिल्ट ट्रैक बॉल बोलेंगे। देन हमने ट्रैक बॉल के टाइप देखे थे कि एक तो हमें बॉल के स्ट्रक्चर में मिल सकता है ट्रैक बॉल, एक बटन के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं मूवमेंट को, ऐसा ट्रैक बॉल होता है। और एक होता है स्क्वायर जो हमें लैपटॉप के अंदर देखने को मिलता है एक सरफेस के ऊपर, और इसकी मूवमेंट जो होती है वो फिंगर टिप से हम करवाते हैं। और बहुत सारी इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें अगर आपने कभी अल्ट्रासाउंड जब करवाते हैं तो उसमें एक इस तरह की स्ट्रक्चर का एक वो रिमोट सा होता है जिससे वो क्या करते हैं, इस रोलर को मूव करवाते हैं। इस मशीन के अंदर भी क्या होता है कि एम्बेडेड हमें एक ट्रैक बॉल देखने को मिलता है। तो अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर भी हम ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे मेडिकल जो डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं, उसमें हम इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी यूज़ किया हुआ देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3rd नंबर हमारी डिवाइस की, जॉय स्टिक। अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जॉय मतलब ये डिवाइस जो होगी वो ज़रूर गेम से रिलेटेड होगी। तो ये डिवाइस किस तरह से दिखती है एक बार वो देखेंगे। ये आपने बचपन के अंदर गेम जब खेलते थे तो ये रिमोट देखा होगा ऐसा, इसे हम जॉयस्टिक कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या है, ये काफ़ी सारे यहाँ पे कंट्रोल्स होते हैं, इनसे आप क्या कर सकते हो, गेम इजीली खेल सकते हो। और एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है कि जैसे आप रियल के अंदर उस गेम के अंदर इन्वॉल्व हो। कार ड्राइविंग अगर कर रहे हैं तो हमें ये लगने लग जाता है कि कार एक्चुअल में हम खुद ड्राइव कर रहे हैं। तो गेम्स के अंदर हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं मोस्टली। एक आपको इस तरीके की जॉयस्टिक डिवाइस मिलेगी जिसमें आपको ये जो चीज़ दिख रही है ये इसका कंट्रोलिंग गियर होता है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे आपने अगर गाड़ी के अंदर गियर देखा है उसी तरीके से इसकी जो मूवमेंट है वो हम लेफ़्ट राइट अप डाउन कैसे भी करके इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया होता है, ये वाला बटन अगर आपको दिख रहा है, ये वाला, और ये कुछ कंट्रोल्स होते हैं। और इसका यूज़ भी हम किस में करते हैं, गेम्स के अंदर करते हैं। बाकी अगर बात करें तो इन डिवाइसेस का यूज़ हम जैसे अगर हम कार ड्राइविंग सीखते हैं तो कार ड्राइविंग के अंदर भी हमें क्या होता है, इस तरह का
एक जॉयस्टिक डिवाइस देखने को मिलती है जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम रियल एनवायरनमेंट के अंदर कार ड्राइविंग कर रहे हैं। और ये जो स्टिक आप देख रहे हो, इसे हम इजीली हैंड के अंदर मूव कर सकते हैं। इसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ़्ट, राइट कैसे भी इसका मूवमेंट हम करवा सकते हैं। इसका यूज़ आप देख लेना कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले तो गेम्स में रिमोट कंट्रोल जो होती हैं, कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं या फिर रोबोट होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से पिक्चर के साथ में आपने ये देखा कि जॉयस्टिक डिवाइस कैसे दिखती है। अब एक तो आपको जॉयस्टिक और दूसरी डिवाइस हमने बात की थी ट्रैक बॉल, इन दोनों के बीच में आपको थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। और इसके शॉर्ट ट्रिक ही मैंने आपको बताई कि जिसके आगे जॉय लिखा हुआ है, जॉयस्टिक मतलब गेम खेलना, ये डिवाइस हम यूज़ करते हैं गेम्स खेलने के लिए। और ट्रैक बॉल जो होता है उसका हम यूज़ किस में करते हैं, नॉर्मली माउस की मूवमेंट के लिए। और माउस की मूवमेंट एग्जैक्ट हो, फास्ट हो, इस चीज़ को लेने के लिए हमने क्या किया था, यूज़ किया था ट्रैक बॉल का। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पेन आपने यूज़ किया होगा फ़ोन के अंदर। ये सिर्फ हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि जैसे फ़ोन के अंदर अगर आपने एक स्टाइलस यूज़ किया है जो पेन की तरह दिखता है, और वो क्या करता है स्क्रीन के अंदर, जैसे ये हमारे फ़ोन की स्क्रीन है, इसमें इस तरह से पूरी डिस्प्ले डिवाइड हुई हुई होती है पिक्सल्स के अंदर। आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये तो होती हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होती हैं वाई एक्सिस। तो इनके ऊपर अगर हम पेन को यहाँ पे रखेंगे तो एग्जैक्ट एक्स और वाई की जो लोकेशन होगी वो हमें कर्सर यहाँ पे मूव करता हुआ दिखेगा। और ये स्टाइलस क्या है कि इस जगह पे जैसे ही मूव होगा तो या तो प्रेशर सेंसिटिव से या फिर स्क्रीन सेंसिटिविटी के कारण वो इस लोकेशन का पता लगा लेता है। और लोकेशन पता लगाने पे क्या हेल्प होगी कि हमारा अभी पेन कहाँ पे मूव कर रहा है, हमारा स्टाइलस अभी कहाँ पे रखा हुआ है, वो चीज़ का हम इजीली अंदाज़ा लगा लेते हैं। बट इलेक्ट्रिक पेन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पेन क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है ये पेन। इसकी टिप पर एक ऑप्टिकल लेंस लगा होता है जो क्या करता है, जो डिस्प्ले की जो लाइट होती है हमारे फ़ोन के अंदर, जैसे ही डिस्प्ले ऑन होती है उसमें जो लाइट होती है वो इतना सेंसिटिव होता है लेंस कि जैसे ही लाइट के साथ में वो संपर्क में आता है वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को बता देता है। इसका यूज़ हम क्या करते हैं, जैसे हमारे फ़ोन के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर पड़े हैं, ये व्हाट्सअप है, फेसबुक है, तो इन्हें अगर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट क्या करते हैं, पेन से डबल क्लिक कर देते हैं और वो फोल्डर क्या ओपन हो जाता है। तो किसी फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए हम पेन का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ राइटिंग करने के लिए हम उस पेन का यूज़ कर सकते हैं। सिग्नेचर करने के लिए हम पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ हम बहुत सारे फील्ड के अंदर पेन का देखते हैं। और पेन नॉर्मल अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको आपका जो नॉर्मल पेन आप यूज़ करते हो उसी तरीके से ये भी काम करता है। बट इसके जो टिप के ऊपर ऑप्टिकल लेंस लगा हुआ होता है और आपके पेन के ऊपर क्या होती है, एक निब, जिसे हम निब बोलते हैं, उसके अंदर से इंक लगातार सप्लाई होती रहती है बाहर की साइड में। अगर आप कागज़ के ऊपर उससे निब को प्रेस करोगे, उसकी मूवमेंट करवाओगे, तो क्या होगा, इंक है वो धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हो जाती है। वैसे ही इस ऑप्टिकल लेंस जो ये लगा होता है, ये लाइट के साथ में इतना सेंसिटिव होता है कि जैसे ये लाइट के साथ में संपर्क में आता है तो वैसे ही ये उसे फैच करना शुरू कर देता है कि अभी जो इसका मूवमेंट है वो यहाँ पे है, अभी इसका मूवमेंट यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये काम करता है और ये बहुत अच्छे से काम करता है, एग्जैक्ट लोकेशन पे काम करता है। इसकी मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अब अपने कर्सर को अगर लेके जाएंगे माउस के थ्रू, कर्सर को अगर अपने मूव करवाएंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर पेन से हम डायरेक्ट इस वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लें तो हमें सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगेगा और हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे और हमें ये फ़ोल्डर ओपन हुआ मिल जाएगा। तो इसका यूज़ हम ईजी मूवमेंट के लिए भी करते हैं, फास्ट मूवमेंट के लिए भी करते हैं। तो ये कुछ इसके यूज़ होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब इसका नाम ही इलेक्ट्रिक पेन है, इसके अंदर किस चीज़ की सेंसिटिविटी होती है, लाइट के साथ में ये पूरा हाईली सेंसिटिव होता है। इसका एक यूज़ देखेंगे जो हम एक और यूज़ भी करते हैं। एक तो डायरेक्ट आप किसी फोल्डर के ऊपर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, सिग्नेचर कर सकते हो।
एक इसका यूज़ आपने अभी बहुत रेगुलर देखा होगा कि एक राइटिंग पैड के ऊपर हम इसका यूज़ करते हैं और उसके साथ में हमें एक पेन मिलता है। कैसा दिखता है राइटिंग पैड? ये राइटिंग पैड आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। इसे आप क्या करते हो, एक वायर के थ्रू या फिर वायरलेस अपने लैपटॉप के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर लेते हो। देन आपको ये एक पैड मिलता है, पूरा एक ऐसा सरफेस मिलता है स्क्वायर के अंदर, जिस पर कुछ कंट्रोल्स भी होते हैं और एक पेन दिया होता है साथ में, जैसे ये पेन आपको इस हाथ में दिख रहा है। इसके आगे जो है वो लाइट सेंसिटिविटी होती है और ये काम में क्या लेते हैं, अगर हम इस पूरी सरफेस पर कहीं पे भी कुछ भी लिखेंगे तो वो एग्जैक्ट हमें कहाँ पे शो होता है, हमें हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ वैसी की वैसी दिखती है। तो इसमें हम फ्री हैंड राइटिंग लिख सकते हैं, कोई पिक्चर भी बना सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अभी आपने मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस जो टीचर लेते हैं वो इस तरीके का पैड का यूज़ करते हैं और वो इसके ऊपर क्या करते हैं, टीचिंग करवाते हैं। और ये पेन की जो टिप होती है लाइट सेंसिटिव होती है, तो आपने देखा लाइट पेन का यूज़ हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ये हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न वाली कुछ बात नहीं है। बस ये जैसे जैसे हम अलग अलग डिवाइसेस के बारे में पढ़ते रहेंगे, आपको इनमें थोड़ा सा सबको अलग अलग याद रखना है, अलग अलग इनका यूज़ देखना है। इसीलिए मैं आपको बीच में पिक्चर दिखाती हूँ ताकि आप इन डिवाइसेस के बीच में कंफ्यूज नहीं हो। और एग्जैक्ट सिचुएशन तब पता चलेगी जब इनकी सबकी क्वालिटीज़ जो हैं वो हमें क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेगी और वो हमसे ये पूछेगा ये काम कौन सी डिवाइस का है या ये डिवाइस क्या काम करती है। तो ये क्वेश्चन जब देखेंगे तब एग्जैक्टली ये सब डिवाइसेस हमारी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक हमने पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस को देख लिया। पॉइंट एंड ड्रॉ मतलब डिस्प्ले है कोई, उस डिस्प्ले के ऊपर हम कुछ भी पॉइंट कर सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इतनी तरह की डिवाइसेस होती हैं जो आपने देखी। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करेंगे हम। आज टच स्क्रीन को स्टार्ट करेंगे। टच स्क्रीन सभी अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर हम यूज़ करते हैं और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास हमारे फ़ोन का। फ़ोन की जो हमें डिस्प्ले प्रोवाइडेड है वो किस तरीके से काम करती है, उसके अंदर टच सेंसिटिविटी होती है। अगर हम उस स्क्रीन के ऊपर, फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर हमारी फिंगर को रखेंगे, कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये तो हम रेगुलर लाइफ में हमारी यूज़ ही कर रहे हैं। जिस फ़ोन की सेंसिटिविटी हाई होगी वो एक टच में ही काम करेगा और जिस फ़ोन की सेंसिटिविटी अच्छे से काम नहीं करती तो आपने ध्यान दिया होगा हम उसे सेलेक्ट तो कर लेते हैं उस फोल्डर को, बट वो ओपन ही नहीं होता, फिर हम दोबारा से उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये उसकी सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने अच्छी क्वालिटी का हार्डवेयर डाला हुआ है, कितनी अच्छी सेंसिटिविटी का एक हार्डवेयर पैनल उसमें रखा हुआ है। उस डिस्प्ले की टच सेंसिटिविटी को ही हम इसमें कंसिडर करते हैं। यूज़र के लिए ये कैसे बेनिफिट देता है कि आपको इसमें ना तो कोई माउस से ऑपरेट करना, आपको डायरेक्ट जो भी चीज़ को सेलेक्ट करना है आप जाओ और वहाँ पे जैसे ही आप अपनी फिंगर टिप से उसको क्लिक करोगे, उसे ओपन करोगे, कुछ भी अगर आपको लिखना है तो आप उसमें लिख भी सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। और ये बहुत ही ईजी हो गया है इस तरह की डिजिटल डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए। ये एक फ़ोन का एग्जाम्पल है। बाकी आपने देखा होगा कि जैसे हम टैबलेट का यूज़ करते हैं, टैबलेट में भी टच सेंसिटिविटी होती है, तो इतनी बड़ी स्क्रीन हमें मिल जाती है और हम उसे डायरेक्ट हमारी फिंगर टिप से ऑपरेट कर सकते हैं। लैपटॉप में भी आपको टच सेंसिटिविटी मिलती है, तो या तो आप इसके अंदर पेन का भी यूज़ कर सकते हो, स्टाइलस का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपनी फिंगर टिप से भी इस लैपटॉप के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, फ़ोन के ऊपर क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, सिग्नेचर करना है, कोई चीज़ सॉन्ग प्ले करनी है, वीडियो देखनी है, कोई एप्लीकेशन अगर हमें मूवमेंट करनी है, मैसेज राइटिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें हम बहुत ईजीली हमारे डेली रूटीन के अंदर करते ही रहते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर फ़ोन के अंदर सिर्फ टच सेंसिटिविटी है तो वो आपके पेन को सपोर्ट नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रिक पेन होता है उसे वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो भी स्क्रीन लैपटॉप की, फ़ोन की, पेन भी ले रहा है और फिंगर से भी वो इजीली मूवमेंट कर रहा है, तो यह आप ये समझो कि वो टच सेंसिटिविटी को भी अलाउ कर रहा है और वो साथ में तो वो लाइट सेंसिटिव को भी सपोर्ट करता है। बस इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि पेन को यूज़ करने के लिए लाइट सेंसिटिविटी होनी ज़रूरी है।
फिंगर के साथ में ऑपरेट होने वाली सभी डिवाइसेस के अंदर टच सेंसिटिविटी होनी ज़रूरी है। अब फिंगर के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जो टच स्क्रीन के ऊपर हम हमारे हाथ की उंगलियों से या फिर हम अपने अंगूठे से, थंब से जिस तरीके से स्क्रीन को ऑपरेट करते हैं, स्क्रीन के ऊपर कोई भी फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, जैसे कोई हमें राइटिंग करनी है, मैसेज टाइप करना है, तो ये सब चीज़ें हम अपनी थंब की हेल्प से या फिर हम अपने फिंगर की हेल्प से करते हैं। इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए दो चीज़ें काम में, या तो वो जो स्क्रीन है वो टच सेंसिटिव होनी ज़रूरी है, और या फिर दूसरी चीज़ इसमें क्या हो सकती है कि वो जो स्क्रीन है वो प्रेशर सेंसिटिव है, कि जैसे ही डिस्प्ले के ऊपर हम अपनी फिंगर को रखते हैं या थंब को रखते हैं, वो उस प्रेशर को मेजर कर लेता है और वो उस स्क्रीन को एक्सेस करने के लिए अलाउड कर देता है कि हाँ, स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रेशर समझ में आ रहा है और उस प्रेशर से ही हमें क्या करना है, अब कर्सर की मूवमेंट को करना है। उस प्रेशर से अगर हम फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस फोल्डर को ओपन करना है, किसी गाने के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस गाने को प्ले करना है, तो एग्जैक्ट उसके अंदर वो ही चीज़ें काम करने लग जाती है जब जैसे हम माउस के अंदर लेफ़्ट की और राइट की को ऑपरेट करते हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़े से ध्यान में रखना है। अब इस डिवाइस का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, फ़ोन के अंदर आपने देख लिया, लैपटॉप के अंदर देख लिया, टैबलेट के अंदर देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इन्फॉर्मेशन कियोस्क आपने देखे हैं कभी, जो क्या होती है, एक बड़ी सारी मशीन होती है, उसके ऊपर एक स्क्रीन लगी होती है और उस स्क्रीन के ऊपर हम क्या करते हैं, इस स्क्रीन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं अपने फिंगर से, और इस मशीन में डायरेक्ट क्या है कि इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। जैसे एक ऐसा कियोस्क जिसमें सिर्फ एक स्पीकर लगा हुआ है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स को बताने के लिए एक ऐसा हमने वॉइस रिकॉर्डिंग करके छोड़ दिया और उसमें हम क्या करते हैं, प्ले कर देते हैं। या फिर कोई ऐसे कियोस्क हो सकते हैं जिसमें आपको वो ऑप्शन दिखाएगा कि अगर आपको अपना बैलेंस जानना है आवाज़ के थ्रू, तो आप क्या करो, इस पर क्लिक करो। अगर आपको किसी भी स्कीम के बारे में पता करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो उस स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन बोलकर बताना शुरू कर देता है। तो इस तरीके की जो मशीनें लगी होती हैं, लगभग ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगी हुई हम देखते हैं। तो ये जो कियोस्क होते हैं जो ऑटोमेटिक अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, इसमें यूज़र इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो ऐसी मशीनों को हम कियोस्क बोलते हैं। एक एटीएम जो हम यूज़ करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम की जो स्क्रीन होती है वो हाईली प्रेशर सेंसिटिव होती है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि आप एक बिल्कुल नॉर्मल सी अगर फिंगर उसके ऊपर क्लिक करोगे या उस फिंगर को वहाँ पे टच करवा दोगे उस स्क्रीन पर, तो वो हैंड टू हैंड क्या होता है, ऑपरेशन करना परफॉर्म कर देती है। जैसे आपने बैलेंस की इंक्वायरी की, तो आप बैलेंस वाला जो टैब दिया होता है उसके ऊपर जैसे ही एक हल्की सी उंगली को भी रख दोगे, वो बैलेंस वाली विंडो के ऊपर अपन को लेके चला जाता है। तो ये एटीएम के अंदर भी हम टच स्क्रीन को यूज़ करते हैं। या फिर जो वेंडर मशीन अगर आपने देखी है, वेंडर मशीन भी एक ऐसी मशीन होती है जिसमें एक हम ये मान सकते हैं कि एक छोटी सी शॉप होती है। अब इसका जो एग्जांपल है वो हम मूवीज़ में देखते हैं। एक स्क्रीन लगी होती है जिसके ऊपर सारे आइटम दिए होते हैं कि इस पूरे के पूरे डब्बे के अंदर चिप्स के पैकेट हैं, पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वाटर की बोतल है, तो ये सब चीज़ें इसके डब्बे के अंदर रखी होती हैं। और कियोस्क की जो स्क्रीन होती है, इस वेंडर मशीन की जो स्क्रीन होती है छोटी सी, उसके ऊपर वो सारे आइटम दिए होते हैं। आप इसमें से कोई भी आइटम को सेलेक्ट करोगे तो वो उसके रुपए दिखा देगा। उतने रुपए आप साइड में जो लगा हुआ एक बॉक्स होता है उसके अंदर डाल, और एक हमें नीचे एक ऐसा बॉक्स मिलता है जिसमें से वो आइटम, चिप्स का पैकेट है या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल है या फिर वाटर की बोतल है, वो क्या होती है, बाहर आ जाती है। तो इस तरह की जो मशीनें होती हैं जिसमें हमें ऐसी वाले फील आता है कि जैसे कोई हम दुकान के ऊपर कोई सामान ले रहे हैं, इस तरह की मशीन को हम क्या बोलते हैं, वेंडर मशीन। इसके अंदर भी हमें टच स्क्रीन देखने को मिलती है। बस टच स्क्रीन के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। एक लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है, टच सेंसिटिविटी हो सकती है, या फिर प्रेशर सेंसिटिविटी हो सकती है, और इसका यूज़ हम किन किन डिवाइसेस में करते हैं। तो इन डिवाइस को तो हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हम डेली रूटीन के अंदर यूज़ ले रहे हैं, जैसे फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, एटीएम, है ना। तो आज हमने 3 डिवाइस के बारे में पढ़ा है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और टच स्क्रीन। अब इनके बारे में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप खुद भी प्रैक्टिस करो,
और एक बार आप इनको रिवाइज़ कर लेना। बस इतना कुछ ज़्यादा है नहीं इन डिवाइसेस के अंदर। थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कौन सी डिवाइस के अंदर क्या सेंसर काम करते हैं, कौन सी डिवाइस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो स्कैनिंग डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहे। और आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपके जो साथ में कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में ये वीडियोज़ आप शेयर करें ताकि उनको भी रेगुलर हेल्प मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।